तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेंकू ने क्रोम, कासेकी और गेन को सभी के पेट्रीफाई हो जाने वाला प्लान बता दिया होता है और ये बात सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर गेन सेंकू से कहता है कि अगर कौन सिटी टीम उनके मिशन में सक्सेसफुल हो गई तो पेट्रिफिकेशन बीम को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। उसी समय पर कासेकी सेंकू से बोलता है कि हम वो करेंगे जो हमने ट्रेजर आइलैंड पर किया था। बीम के हमें हिट करने पर हमें अपने ऊपर रिवाइवल फ्लूइड डालना होगा। सेंकू कहता है कि लेकिन वो बीम जितनी बड़ी होगी उतनी ही तेजी से ट्रेवल करेगी, तो उसकी टाइमिंग टोटली रैंडम हो सकती है और ये डू और डाई सिचुएशन है। रोम उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे रिवाइवल फ्लूइड गारंटीड हम पर गिरेगा। वो एक साइंस ट्रिक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बुलेट उस रिवाइवल फ्लूइड की बोतल को तोड़ते हुए सेंको को जाकर लग जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि स्टैनली का क्रू उस पेट्रिफिकेशन बीम को आते हुए देखता है और ज़ेनो भी ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मात्सुकाजे, गिनो, सुइका और फ्रांशा भी उस पेट्रिफिकेशन बीम को आते हुए देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। फ्रांशा सोचती है कि क्या ये कौन सी टीम की तरफ से कोई एक्सीडेंट है। फ्रांशा कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जरूर पेट्रिफिकेशन और रिवाइवल से जीतने का एक लास्ट अटेम्प्ट है। तभी हम ओक्यो को देखते हैं और वो अपने एरो से फ्रांशा की रस्सियों को खोल देता है और फिर फ्रांशा उस एरो से बाकी लोगों की रस्सियों को भी खोल देती है और फिर मात्सुकाजे और गिंडो उस रेडियो ऑपरेटर लियोनार्ड पर अटैक कर देते हैं। ओक्यो सोचता है कि फ्रांशा और सुइका रिवाइवल स्क्वाड में थे तो उनके बैग में जरूर रिवाइवल फ्लूइड होगा। फिर सुइका और गिंडो बैग में रिवाइवल फ्लूइड चेक करते हैं और उन्हें वो मिल जाता है। ओक्यो उनसे कहता है कि सेंकू की टीम का रिवाइवल फ्लूइड वेस्ट हो गया है, हमें ये उनको देना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो वहां आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को बताता है कि इनके पास रिवाइवल फ्लूइड है। तो वो सोल्जर्स उन सभी पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि लूना और चेल्सी भी उस पेट्रिफिकेशन बीम को आते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चेल्सी कहती है कि खुद पर रिवाइवल फ्लूइड थ्रो करने पर हमारे बचने का चांस है। तो ये सुनकर लूना रिवाइवल फ्लूइड की बोतल को पकड़ती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ और फिर वह उस बोतल को उनसे काफी दूर फेंक देती है और फिर पैनिक होते हुए कहती है कि उस बीम के इतनी तेजी से आने पर भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बीम वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों पेट्रीफाई हो जाते हैं। फिर हम ज़ेनो की टीम को देखते हैं और माया देखती है कि वहाँ पर रिवाइवल फ्लूइड नहीं है। ये सुनकर ज़ेनो और स्टैनली दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सुइका रिवाइवल फ्लूइड को लेकर भागकर सेंको की तरफ जा रही होती है। सुइका सभी गोलियों से बचते हुए एक बोतल को क्रोम को दे देती है और फिर क्रोम उस बोतल को गेन को दे देता है। गेन उस बोतल को उस वॉच टावर के बीच में रख देता है और फिर ज़ेनो सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसको वो बात याद आती है जब टाइजू के चिल्लाने पर उस वॉच टावर के बीच में वो पार्ट टूटने लगा था। ये बात याद आने पर ज़ेनो शॉक हो जाता है और सेंको उससे कहता है कि तुम सही सोच रहे हो। सेंको कहता है कि ये ह्यूमैनिटी के एंड के कुछ दिन बाद हो सकता है, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर जंगली जानवरों का चिल्लाना या फिर बिजली गिरने की आवाज, नेचर की साउंड से वो रिवाइवल फ्लूइड हम पर गिरेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोली लगने की वजह से सेंको मूव नहीं कर पा रहा होता तो वो सुइका से टावर के अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि सिर्फ वही मूव कर सकती है और फिर वो टावर के अंदर चली जाती है। फिर हम स्टैनली को देखते हैं और वो सोचता है कि सेंको की टीम रिवाइवल फ्लूइड के शावर से जीतने का प्लान बना रही है, लेकिन अगर मैंने उस बोतल को शूट कर दिया तो वो रिवाइवल फ्लूइड वेस्ट हो जाएगा और ह्यूमैनिटी एंड हो जाएगी। लेकिन अगर फ्यूचर में वो बोतल हमारे किसी सोल्जर के ऊपर गिरी तो हमारे पास जीतने का चांस होगा। स्टैनली बोलता है कि अगर मैंने शूट नहीं किया तो हम पक्का हार जाएंगे, लेकिन अगर मैंने शूट किया तो हमारे पास छोटा सा मौका होगा लेकिन ह्यूमैनिटी पक्का खत्म हो जाएगी। फिर हम ज़ेनो को देखते हैं और वो देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशन सही थी। वो बीम होराइजन पर दिखने के पूरे 56 सेकंड्स बाद वहां पहुंच रही थी। ज़ेनो सेंकू से कहता है कि हम जैसे लोगों को वर्ल्ड पर रूल करके उसको राइट पाथ की तरफ गाइड करना चाहिए। ज़ेनो सेंकू से कहता है कि हम दोनों स्टार्टिंग से बिल्कुल एक जैसे हैं, तो भला अभी हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं? सेंकू से कहता है कि मैंने तुमसे एक डेकेड पहले भी बोला था मुझे डिक्टेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें वर्ल्ड को कैप्चर नहीं करना, उसके बजाय हम फ्यूचर वर्ल्ड को क्राफ्ट करना पसंद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो और सेंकू दोनों स्टोन बन जाते हैं और हम ज़ेनो की आवाज सुनते हैं और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा किंगडम ऑफ साइंस मेरे किंगडम ऑफ साइंस से भी ज्यादा लालची है। फिर हम स्टैनली को देखते हैं और वो सोचता है कि साइंस टीम को ज़ेनो के नॉलेज की भी जरूरत होगी, तो अगर हम सभी पेट्रीफाई हो गए तो वो लोग ज़ेनो को ठीक कर देंगे और मेरे स्टैचू को होस्टेज बनाकर ज़ेनो की मदद लेंगे। फिर वो ज़ेनो से अपनी फ्रेंडशिप को याद करता है और ये बात याद करके स्टैनली पेट्रीफाई होने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली भी पेट्रीफाई हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि रोरी और सोयूज के विलेज के लोग भी उस पेट्रिफिकेशन बीम को देखते हैं और सोयूज अपने लोगों से कहता है कि डिफेंसिव पोस्चर ले लो ताकि पेट्रीफाई होने पर हमारे स्टैचूज ना टूटे। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ऐसा ही करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग पेट्रीफाई हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पेट्रीफाई हो चुके होते हैं और सभी जगह शांति हो जाती है। फिर हम रूरी के विलेज में एक डॉग को देखते हैं और वो सभी लोगों के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग पत्थर के बन चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो डॉग अकेला होने की वजह से काफी सैड होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक पिग को देखते हैं और उसको देखकर वो डॉग खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम उस पिग और डॉग को आपस में खेलते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह काफी समय बीत जाता है।
फिर हम देखते हैं कि वो डॉग और वो पिग बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि काफी समय बीत चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि एक लेपर्ड क्रोम के उस फोन में चिल्लाता है और उसकी आवाज की वजह से वॉच टावर में रखी वो रिवाइवल फ्लूइड की बोतल में क्रैक आ जाता है, लेकिन इस बात से वो लेपर्ड शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से एक दिन बारिश होने लगती है और उस वॉच टावर के पास बिजली गिरती है और उसकी आवाज से वो बोतल टूट जाती है। वो रिवाइवल फ्लूइड स्वीका पर गिर जाता है और वो रिवाइव हो जाती है। स्वीका को सभी बातें याद आ जाती है और फिर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि सभी लोग रिवाइव हो चुके हैं, लेकिन फिर वो सेंकू को देखती है और उसको याद आता है कि सिर्फ वो ही रिवाइव हुई है। फिर स्वीका बोलती है कि अब मैं सभी को रिवाइव करूंगी और खुद को यूजफुल बनाऊंगी। फिर स्वीका सोचती है कि लेकिन रिवाइवल फ्लूइड है कहाँ। स्वीका कहती है कि लेकिन मुझे पहले अपने ग्लासेस ढूंढने होंगे। फिर हम देखते हैं कि स्वीका को ठोकर लगती है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो एक लकड़ी की वजह से बच जाती है। उसको लग रहा होता है कि वो लकड़ी है, लेकिन असल में वो एक सांप होता है। उसको देखकर स्वीका डर जाती है और उसको वहीं पर फेंक कर भाग जाती है। हम देखते हैं कि स्वीका सांप से तो बच जाती है, लेकिन उसको हल्की सी चोट लग जाती है। स्वीका बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी और फिर हम देखते हैं कि स्वीका को उसकी हेलमेट मिल जाती है और फिर उसमें से वो ग्लास निकाल लेती है और फिर स्वीका उस ग्लास के टुकड़े से देखती है कि सेंकू के पास रिवाइवल फ्लूइड नहीं है। फिर वो उस ग्लास के टुकड़े से आसपास देखती है, लेकिन उसे रिवाइवल फ्लूइड नहीं मिलता। वो कासेकी के हट में चेक करती है और फिर वो वॉच टावर में भी चेक करती है, लेकिन वहाँ भी वो रिवाइवल फ्लूइड नहीं होता। स्वीका देखती है कि वहाँ पर कहीं भी रिवाइवल फ्लूइड नहीं है और जो उस पर गिरा वो लास्ट बोतल थी। स्वीका ये देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और फिर उसे काफी भूख लग रही होती है, तो वो फूड स्टोरेज रूम में चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसको उसकी हेलमेट मिली थी, तो उसको वहाँ पर एक ग्लास के कंटेनर में थोड़ा सा खाना मिल जाता है। फिर स्वीका उस खाने को खा रही होती है और सोचती है कि मैं हमेशा काफी भूखी रहती हूँ और जब ये बचा हुआ खाना खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से भूखी हो जाऊंगी और इतनी भूख से मैं मरने लगूंगी। ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। स्वीका रोते हुए कहती है कि सभी लोग तुम उठ जाओ, सेंकू मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कोहाकू मुझको हक करो, मैं इस वर्ल्ड में अकेली हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसको याद आता है कि जब सेंकू रिवाइव हुआ था तो वो भी अकेला ही था, उसको नहीं पता था कि कोई और भी ठीक होगा या नहीं। फिर वो कहती है कि लेकिन मुझको ये पता है। वो कहती है कि जब मुझे रिवाइवल फ्लूइड मिल जाएगा तो सभी रिवाइव हो जाएंगे। फिर हम स्वीका को कहीं पर भागकर जाते हुए देखते हैं और वो कहती है कि मुझे सभी के स्टैच्यूज को ढूंढना होगा, उनमें से जरूर किसी के पास रिवाइवल फ्लूइड होगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि स्वीका ने वॉच टावर पर एक हट बना ली होती है और फिर हम उसके हाथों में कुछ फ्रूट्स देखते हैं और हम देखते हैं कि स्वीका ने फूड, क्लोथ्स और शेल्टर ढूंढ लिया होता है और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।